बहुत पवित्रतम प्रस्तुति के लिए दोस्तों एक शख्सियत यहाँ ऐसी बैठी है जिनका सम्मान हम जब नाम लेंगे तो आपके हाथ अपने आप ऊपर हो जाएंगे। वे हमारे सुधा सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के पिता रूपचंद जी साहब वहाँ बैठे हैं। कृपया आए, वे मंच पर आ जाएं। हाथ ऊपर करके में देखी जा सकती है। वे प्रतिश्रावक हैं और उनके लिए कहा जा सकता है कि नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। वो शख्स हैं जो संभाले हुए है दीवार को, वरना बुजुर्गों की निशानी को सलीके से सजा के कौन रखता है। हमारे से बुजुर्गवार रूपचंद जी साहब का दिग्नाओं का दुशाला उड़ाइएगा और एक दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर के सभी पदाधिकारियों को तालियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर दीजिएगा ताकि बहुत दूर तक स्मृति चिन्ह बना रहे। और अब दोस्तों चंदसेन भैया, अरे चंदसेन भैया, और अगर ये रूपचंद जी नहीं होते तो ये स्वरूप हमारे बीच में विराजमान कहां से होते। हमारे एक बार कौन से पिताश्री के सम्मान में जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके तालियां बजा दें। ऋषभ भैया जो महाराज श्री के ग्रस्त जीवन के बड़े भाई हैं, कृपया वे भी मंच पर इंद्रद्युति कृपया यहाँ पढ़ रही है। जब मैंने महाराज श्री से कहा, महाराज श्री उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, आइए भाभी जी भी आ जाएं, भाभी जी। और जब मैंने सुधा सागर जी महाराज से पूछा कि महाराज श्री इतनी अद्वितीय पूजा हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, बोले चंद्रसेन जी आप जो अर्घ यहाँ चढ़ा रहे थे हम इन अर्घों को आचार्य विद्यासागर जी के ट्रांसफर कर रहे थे। दोस्तों पवित्र संकेत है, ये अद्वितीय भावनाएं हैं। जब आचार्य विद्यासागर जी के स्वतंत्र भाई बैठे हैं, मैंने पूछा था आचार्य से जब पूजा होती है तो आप ऐसे तालियों में किसे स्मरण करते हैं, बोले हम अपने गुरु ज्ञान सागर जी का स्मरण करते हैं। ये अद्वितीय परंपरा मित्रों यहाँ देखी जा सकती है। और महाराज श्री आपकी कृपा से मुझे एक रिद्धि प्राप्त हो गई है, सुधा सागर जी महाराज की कृपा से एक रिद्धि प्राप्त हो गई है। आज इस रिद्धि का मैं प्रयोग करना चाहूंगा। ये रिद्धि ये है कि मैं खड़े हुए लोगों को, बैठे हुए लोगों को, आमने वाले सामने वाले सबके मन की बात एक साथ जान सकता हूं। महाराज इस सिद्धि का प्रयोग कर रहा हूं, सिद्धि यदि सही हो तो तालियां बजाना। यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, सामने हैं, आमने सबके मन में एक ही बात है कि महाराज श्री के प्रवचन होना चाहिए। देख लो महाराज हमारी सिद्धि का प्रयोग देखिएगा। और अब देखो हम प्रवचन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं मित्रों। हम भले विलंब से चले पर बानियों की बारात है, अंतों के समय तक पहुंच ही जाएगी और अंतों के समय पर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए। और महाराज श्री का इशारा है कि एक मिनट कृपया धैर्य सागर महाराज जी के पास माइक पहुंचा दें। मैं अब आप सबके होते हैं जिनके प्रवचन से हम सभी निहाल होते हैं, ऐसे मुनिवर को आज हम सब नमन करते हैं, ऐसे मुनिवर को आज हम सब नमन करते हैं। बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। और दोस्तों अब आप सभी से विनंती, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान के परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की आज के संयम दिवस की अभी तक आपने रसीला, चटपटा, नमकीन सब खाया। अब अपन समझें कि ये दीक्षा क्या है। दीक्षा उत्सव, दीक्षा महोत्सव क्यों मनाया जाता है। दीक्षा साधक का एक परिश्रम है। दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने का एक सोपान है। दीक्षा जब प्राणी इस भौतिकवाद की चकाचौंध से ऊब जाता है, संसार की इस रागमयी दुनिया से जब उदासीन हो जाता है, उसके अंदर की श्वासें जब भौतिकवाद की चकाचौंध से गंभीरता की ओर जाती हैं, तब वह
विद्या के सागर की खोज करता हुआ एक दिन सुधा का सागर बन करके अपने जीवन का और पर के कल्याण की साधना में रत हो जाता है। जीवन एक अमूल्य है बंधुओं, और मुनीश्री के जीवन के बारे में हम क्या कहें। ये आज के जयकारे जो तुम सुन रहे हो ये तुम्हारे मुंह के होंगे, मगर सबसे पहला जयकारा उन रूपचंद और शांति देवी ने लगाया था। जैसा ही इस बेटे का जन्म हुआ था उन्होंने जय कुमार के नाम से इसे घोषित किया था कि इसके जन्म से ही जब जयकारा शुरू हुआ है तो जीवन के अंत तक ये जयकारा चलेगा। और हम देखें इनके जीवन के हर क्षण में जहां इनका जन्म हुआ उस गांव का नाम था ईसर बारा, और ईश्वर का प्रतीक होता है। जहां इनकी दीक्षा हुई उसका नगर का नाम था ईसरी। जहां इन्होंने मुनि दीक्षा ली उस नगर का नाम था ईसरी, उसमें भी ई लगा हुआ है। और जिसके जन्म से ही ईश्वर से कांटेक्ट हो, एग्रीमेंट हो, तो वो एक ना एक दिन जरूर तीन लोक का नाथ बन करके अपने जीवन का कल्याण करके अनंत काल के लिए उस सिद्ध शिला में ईसत भाग पृथ्वी में जाकर के विराजमान हो जाएगा। मगर मुझे एक वेदना है, मैं सोच रहा था कि अगर मुनीश्री को मोक्ष हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान इन्हें मोक्ष हो ही नहीं, बस इन्हें केवल ज्ञान हो जाए, मोक्ष ना हो, क्योंकि केवल ज्ञान जब हो जाएगा तो तीन लोक के चराचर जीवों की ये वेदना समझ करके प्राणी मात्र के कल्याण की भावना अपने जीवन से स्फुटित करते रहेंगे और जन जन का कल्याण इनके जीवन का होता रहेगा। बंधुओं, इनकी साधना आराधना में क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं। मुझे पंडित शीतल चंद जी ने एक घटना सुनाई थी कि बहुत बड़े एक संत के बीच में 40-50 विद्वान विराजित थे और कुछ प्रवचन की सीढ़ियां मुनीश्री की उन संत को सुनाई गई। वो आचार्य पद से विभूषित थे और उस संत ने एक ही बात कही कि मुनीश्री सुधा सागर जी महाराज जो आज भारतीय संस्कृति को जीवित कर रहे हैं, भारतीय संस्कारों को जीवित कर रहे हैं। जब मैं जवान था तो मैं भी इसी प्रकार की चर्या और क्रिया करके लोगों को जागृत करता था। अगर मुनीश्री सुधा सागर जैसे संत अगर भारत में 10 हो जाते हैं तो ये भारत पूर्णतः स्वतंत्र सिद्ध हो जाएगा कि कहीं भी एक एक श्रावक संस्कारित हो जाएगा, क्योंकि मुनीश्री का सोच बड़ा बेजोड़ है। जब राजस्थान के पारस चैनल के टीवी के डायरेक्टर, गुजरात के डायरेक्टर और मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जब हमारे पास कुंडलपुर में आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों ये सुधा सागर जी महाराज का 20 मिनट प्रवचन देकर के तुम अपना समय बर्बाद करते हो। तो बोले महाराज क्या बात कर रहे हो आप। मैंने कहा सही है, लोगों की नींद खराब करते हो, 9:40 पर तुम उनका प्रवचन देते हो और 10 बजे तक लोग जागते हैं। तो बोले महाराज ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हो और आपसे भी शायद किसी ने नहीं कहा। ये आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, हम दुनिया का इंटरव्यू लेते हो और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। तो मैंने कहा हाँ यही समझो, क्या पोजीशन है। बोले महाराज अगर एक दिन किसी कारण से प्रवचन जब नहीं आता तो हमारे पास हजारों फोन पहुंचते हैं कि क्या कारण है मुनीश्री का प्रवचन इस टीवी पर क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा लोग सबसे ज्यादा किसका प्रवचन पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये सारी दुनिया जहां जहां तक हमारा ये चैनल जाता है वहां के लोगों के जो पत्र बातें हमारे पास आती हैं वो कहते हैं कि जब से मुनीश्री का प्रवचन टीवी चैनल पर चालू हुआ है, पारस चैनल पर, तब से हजारों लाखों लोगों ने इस जैन दर्शन की महिमा और गरिमा को समझा है और अपने जीवन में अनेक विष्णुओं को त्याग करके अपने जीवन का शुद्धिकरण किया है। ये महाराज हम आपसे कैसे स्पष्टीकरण करें। उन्होंने मुझे याद दिलाया कानपुर का
कि कानपुर के पंचकल्याणक में जब मुनिश्री ने रात्रि भोजन के ऊपर प्रवचन दिया, उसी समय उस पंडाल के अंदर कम से कम 150-200 फोन आ गए कि हम इस प्रवचन को सुनकर आज के बाद कभी रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे जिसने